भारतीय राजनीति और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है, जहां नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ऐसे में सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 45 वर्षीय नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। नितिन नवीन ने एक नया इतिहास रच दिया है। वह बीजेपी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में उनसे पहले यह रिकॉर्ड अमित शाह के नाम था, जो छोटी सी उम्र में ही वो अध्यक्ष बने थे। ऐसे में आज उनके नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अध्यक्ष होने जाने की औपचारिकता से पहले नितिन नवीन ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर, बंगला साहिब गुरुद्वारा और झंडेवालान मंदिर में माथा टेका। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके नाम का समर्थन किया। 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नवीन अब पूर्णकालिक तौर पर पार्टी की कमान संभालेंगे। आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी संभावित है। आने के बाद ये जो दोनों गैलरीज हैं, इधर वाली और इधर वाली, ये दोनों गेट से बाहर जाकर सामने भोजन का इंतजाम है, वहां भोजन करेंगे। और ये जो हम सब लोग बैठे, कल जहां हमने भोजन किया था पीछे, इस बिल्डिंग के पीछे, कल हम सब ने जहां भोजन किया था इस बिल्डिंग के पीछे, वहां आप सबका भोजन का इंतजाम रहेगा। और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद क्रमबद्ध माननीय नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से उनका अभिनंदन करके जाएंगे, लेकिन उसकी क्रम रहेगा। उस क्रम अनुसार ही हम सब लोग भोजन उपरांत उनको अभिनंदन करने 5वीं मंजिल में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्ष में जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि आपके यहां लड्डू पहुंचा दिए गए हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां उनकी घोषणा होगी, जनगण मन होगा, जनगण मन के बाद हम सभी यहां बैठे बैठे मिष्ठान खाएंगे और फिर सब अपने अपने स्थान के मुताबिक, जो राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर सब बंधु हैं, ये सभी विस्तार में जाकर भोजन, जलपान, कॉफी, चाय वहीं लेंगे। और ये जो सामने डेलीगेट्स बैठे हैं, ये सभी डेलीगेट जिन्होंने कल जहां भोजन किया था वहां भोजन करेंगे। और भोजन करने के उपरांत क्रमबद्ध, जिस तरह कल प्रदेश अनुसार आपको ऊपर बुलाया गया था, उसी अनुसार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेशों के अध्यक्ष, इसी क्रम अनुसार एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेगा, लेकिन उसकी सूचना सूची अनुसार आपको मिलती रहेगी। मेरे साथ जय घोष करिए, भारत वंदे वंदे। भारी मात्रा में पटका आ रहा है, चिंता मत करिए, हर प्रतिनिधि को पटका मिलेगा, वहीं बैठे बैठे मिलेगा, वहीं रहिए। तो आप लगातार देख सकते हैं बीजेपी में नवीन की युग की शुरुआत होने वाली है और अब भारतीय राजनीति और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम कह सकते हैं बीजेपी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के 12वें
12वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी और सोमवार को दिल्ली स्थित यानी आज पार्टी मुख्यालय में नामांकन की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई थी, माफ़ कीजिएगा कल पूरी हुई थी, जिसमें से आज उनका नाम की अब आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। ऐसे में जिसमें 45 वर्षीय नितिन नवीन का निर्विरोध चुना जाना अब तय हो गया है। ऐसे में नितिन नवीन ने एक नया इतिहास रच दिया है। वह बीजेपी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमित शाह के नाम पर था। ऐसे में आज उनके नाम का अब आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। अध्यक्ष ने जाने की औपचारिकता से पहले नितिन नवीन ने दिल्ली की वाल्मीकि मंदिर, बंगला साहिब गुरुद्वारा और झंडेवालन मंदिर में भी माथा टेका है। इस दौरान अब नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े जो नेता हैं, जो दबदबा कहीं ना कहीं बीजेपी में रखते हैं, वो वहां पर अब मौजूद रहेंगे। ऐसे में 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नवीन अब पूर्णकालिक तौर पर पार्टी की कमान संभालेंगे और अब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, बीजेपी के मुख्यालय में होगी। ऐसे आप देख सकते हैं लगातार तमाम बड़े चेहरे आराम से हर कार्यकर्ता के लिए, हर डेलीगेट के लिए पटका है। आराम से बैठिए, आपको आपके स्थान पर मिलेगा, भारी मात्रा में मिलेगा, चिंता मत करिए। अरे भैया ऐसे मत फेंको, ऐसे मत फेंको, सबके लिए पटका है। और पटके आ रहे हैं, चिंता मत करिए, सबको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं लगातार बीजेपी के मुख्यालय पर तमाम बड़े नेता जो कहीं ना कहीं बीजेपी में दबदबा रखते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नेता मौजूद हैं। और आज औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर नितिन नवीन का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वहाँ पर बीजेपी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ क्षणों में अपने राष्ट्रीय कार्यालय में पधारेंगे और उसके बाद तुरंत अपना कार्यक्रम हम समय पर शुरू करेंगे। पूरे देश में अलग अलग जिलों में, विधानसभाओं में ये कार्यक्रम अपने कार्यकर्ता लाइव देख रहे हैं। आज यहां मात्र राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के जिन्होंने नामांकन के लिए हस्ताक्षर किए हैं और कुछ बिहार के प्रमुख कार्यकर्ता और दिल्ली के प्रमुख कार्यकर्ता, इनको आमंत्रित किया है। शायद 1-2 महीने बाद बड़ी राष्ट्रीय परिषद होगी, उस समय पूरे देश भर के कार्यकर्ता यहां आएंगे। आज उनको ये कार्यक्रम लाइव अलग अलग विधानसभा और जिला कार्यालय। चलिए, भाजपा के नेता अभिनव जैन मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। अभिनव जी, ये बताइए कि अब युवा चेहरा सामने आ गया है, लगातार अब प्रधानमंत्री मोदी भी नितिन नवीन से मिलेंगे, तो अब क्या कुछ बदलाव बीजेपी में आने वाला है, क्योंकि अब इलेक्शंस के लिए कमान अब उनके हाथों में चली गई है सीधे तौर पर? देखिए, भाजपा का जो कार्यकर्ता है जी, वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है और भाजपा का कार्यकर्ता अपना दायित्व को निभाना अच्छे से जानता है। जी, भाजपा एक ऐसा संगठन है जहाँ पे कार्यकर्ता निर्माण होता है। यहाँ पे हर कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता भी किसी भी दायित्व को निभाने के लिए हर वक्त तैयार है जी। और एक युवा चेहरा, एक युवा नेता को राष्ट्रीय नेता बनाया गया है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वो एक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है और ये बात भी सिद्ध करता है कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी समय अपने काम के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, निष्ठा के अनुसार वो किसी भी पोस्ट पे, किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकता है। हमने पहले भी देखा है, हमने पहले भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में देखा है कि किस तरह से एक जमीनी नेता, एक चाय वाला मुख्यमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च पद लेने के बाद एक विश्व गुरु की तरह से देश को ले जा सकता है। तो इसी तरह से ये जो युवा चेहरा हमारा है, ये हमारे पूरी पार्टी और संगठन के अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा करेगा और आने वाले चुनावों में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए जो भाजपा संगठन का बच्चा बच्चा हर कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ लगेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। वही विपक्ष की मैं बात करूं तो वो भी लगातार वो तो सवाल उठा ही रहे हैं। उनका तो साफ साफ तौर पे यही कहना है कि नौजवान चेहरा है, युवा चेहरा है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी होगी, पर एक्सपीरियंस की कमी नहीं है नितिन नवीन को। 5 बार बिहार से विधायक भी रह चुके हैं, तमाम उन्होंने पद भी संभाले हैं।
देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले भी उन्हें अलग अलग दायित्व मिले हैं जिससे जी। उन्होंने बड़े अच्छे से उन्होंने निष्ठा के साथ, बड़े कामयाबी के साथ, सफलता पूर्वक उस दायित्व को निभाया है। तो उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। वो डाउन टू अर्थ जमीनी नेता भी रह के काम कर चुके हैं। जी। और ये कोई लीगेसी वाली बात नहीं है। जैसे और पार्टियों में आप देखते हो, अगर पिछले कई सालों में 50वें साल में बात करो तो बड़े लिमिटेड नेता उनके हुए जी। हैं। वो जो है आपस में ही फुटबॉल और बास्केटबॉल की तरह से एक दूसरे को गेंद देते रहते हैं और वो ही चला रहे हैं। जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जितने भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष देखोगे, उन्हें आपने कहीं ना कहीं उन्होंने जमीन में, गलियों में, कार्यकर्ताओं के घरों में, जनता के बीच में रहकर उन्होंने काम किया है और उन्होंने जो है प्रशासनिक और शासनिक कार्य भी किया है। तो यहाँ पर तजुर्बे की अगर बात करोगे तो वो तजुर्बा तो उनको हो ही नहीं सकता। वो अनुभव तो और पार्टी के जो लोग बात कर रहे हैं वो तो एयर कंडीशन नेतागिरी करते हैं। वो तो इतनी दूर है आम जनता से, शायद उनको नीचे दिखाई भी नहीं देता और उनमें से शायद उनको बदबू भी आती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो समाज और जनता के बीच में जाकर काम करते हैं, उनके साथ जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ जमीन पर बैठकर कार्य करते हैं। तो वो किस अनुभव की बात कर रहे हैं? अनुभव तो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में है और उनको उनकी निष्ठा और उनके कामयाबी जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसी के पारितोषिक के रूप में उनको आगे पदोन्नति मिलती है, दायित्व मिलता है, जिससे वो इसी तरह से इसी काम को, इसी परंपरा को आगे बढ़ाएं कि जो जमीन पर नेता कार्यकर्ता काम करते हैं उनको भी आगे लाकर पहली पंक्ति में खड़े करने का कार्य पहले भी बड़ी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करता रहा है और आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करेंगे। वही सवाल यही वो बार बार उठाते हैं कि मान लीजिए कि युवा चेहरा है, नया चेहरा है, और अगर वो किसी दबदबे वाले चेहरे को जो पहले से दबदबा रखते हैं उसको अगर अध्यक्ष बनाते तो कहीं ना कहीं वो अगर सवाल उठाता तो उनको सुनना पड़ता, पर जो नया चेहरा है वो कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठाएगा, ये लगातार बोला जा रहा है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके यहाँ इसी तरह की परंपरा रही है। नेहरू रहे हैं, इंदिरा गांधी रही है, राजीव गांधी रहे हैं, सोनिया गांधी रही है। तो इसी तरह के दबदबा वाले लोग ही कि जिनके आगे कार्यकर्ता छू भी नहीं कर सकता, इसी तरह के लोग जो सुप्रीमो है पार्टी के, वो ही नेता बने रहेंगे, वो ही अध्यक्ष बने रहेंगे और कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता बना रहेगा। कार्यकर्ता, मेरे को तो कांग्रेस या अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं पे तरस आता है। वो हमेशा जो है झंडा उठाने का काम करेंगे, दरी बिछाने का काम करेंगे और कभी भी उनके यहाँ नेता निर्माण नहीं हो सकता, कार्यकर्ता निर्माण नहीं हो सकता, जो आपको भाजपा में देखने को मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलता। जी, आज की बात कर लेते हैं अभिनव जी। जश्न जैसा माहौल है बीजेपी मुख्यालय में, तो किस तरह से भव्यता से स्वागत हो सकता है नितिन नवीन का? देखिए, उनका स्वागत सारा राष्ट्र कर रहा, उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बच्चा कर रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके अपने बीच में से कोई जब कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो स्वयं ही आगे बढ़ गया हो, उसने स्वयं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब जमीनी कार्यकर्ता बनता है तो वो कार्यकर्ताओं की बात को और अच्छे से सुन पाता है, उनको महसूस कर पाता है और उसके अनुरूप जो है वो कार्यकर्ता निर्माण करते हुए देश के निर्माण के अंदर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने का कार्य भी करता है। और बहुत ही सुंदर बात है, हम सब लोग बहुत खुश हैं अंदर से और हम इस बात को जो है बहुत प्रफुल्लित है इस बात से कि हमारे बीच के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी। तो आप लगातार देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय में लगातार नितिन नवीन का इंतजार किया जा रहा है और उस दौरान आप देख सकते हैं सीएम योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता जो बीजेपी में अपना कहीं ना कहीं दबदबा रखते हैं वो वहां पर मौजूद हैं और एक ही चीज़ का इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री मोदी नितिन नवीन से मिलेंगे और वो पदभार जो अध्यक्ष का है बीजेपी का वो उनको सौंपेंगे। ऐसे में लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहता है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना और वो लगातार उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाते हैं। और ऐसे में अब सब चीज़ को पीछे छोड़कर बीजेपी ने अपना नाम आगे रख दिया है, नितिन नवीन का नाम आगे रख दिया है। तो हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब वहाँ पर नितिन नवीन मौजूद हैं, नितिन नवीन आ रहे हैं और आपको लगातार दिखा रहे हैं जेपी नड्डा भी वहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको लगातार मौके से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष थे बीजेपी के
अब उनका जो पदभार है वो अब नितिन नवीन संभालने जा रहे हैं। और दोनों को साथ में देखने की जो तस्वीर है अपने आप में ही अलग हो जाती है, अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक वो हैं जिन्होंने पदभार संभाला था, अब एक वो हैं जो ये पदभार संभालने वाले हैं। अभी कमान नितिन नवीन को मिलने वाली है, जेपी नड्डा जो ये कमान है अब नितिन नवीन को देने वाले हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय से, तकरीबन 2020 से जेपी नड्डा अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब ये जो पद है ये नितिन नवीन के पास जाने वाला है। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कैसे नितिन नवीन अब वहां पर पहुंच रहे हैं, और ऐसे में अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प तस्वीरें हो जाती हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं, जहाँ पर नितिन नवीन जेपी नड्डा के साथ खड़े हैं। और ये वो दो चेहरे हैं, कहीं ना कहीं ये वो दो चेहरे हैं जो पहले दबदबा रखते थे, अब नितिन नवीन ये दबदबा अपने पास लेने वाले हैं। ऐसे में नितिन नवीन वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के मुख्यालय में पहुंच गए हैं, और तमाम जो नेता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, और अब सबकी नज़रें उन पर हैं।